गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन 80C से लेकर 80D तक की डिडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम सेक्शन 80D से नेक्स्ट जो डिडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें है सेक्शन 80E। सेक्शन 80E की जो डिडक्शन है वो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, कि जब एसएससी द्वारा एक इंडिविजुअल द्वारा हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया जाता है तो उस लोन के इंटरेस्ट के संदर्भ में डिडक्शन है वो सेक्शन 80E के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल है वो ले सकता है। और जो डिडक्शन की लिमिट है वो है 100% ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, कि जो आपने लोन लिया है उस लोन पर जो इंटरेस्ट है वो सारा का सारा इंटरेस्ट है वो सेक्शन 80E के अकॉर्डिंग डिडक्टेबल है। और इसमें टाइम पीरियड है वो है मैक्सिमम 8 साल तक, मैक्सिमम 8 साल तक। और जब तक आपका लोन पे करने की जो पीरियड है वो और 8 साल, इन दोनों में से जो भी पहले है उसके लिए आपको सेक्शन 80E के अकॉर्डिंग है वो डिडक्शन मिलेगी। और ये जो डिडक्शन है हायर एजुकेशन के लिए लिए गए लोन के संदर्भ में वो एसएससी स्वयं के लिए हो सकता है या फिर उसके स्पाउस के लिए हो सकता है या उसके चिल्ड्रन के लिए हो सकता है या फिर कोई बच्चा है जिसका एसएससी है वो कानूनी सुरक्षक है, तो उस केस में सेक्शन 80E के अकॉर्डिंग डिडक्शन है वो मिल सकती है। उसके बाद में है सेक्शन 80EE। ये डिडक्शन है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ये कि इंडिविजुअल को मिलेगी और ये उस व्यक्ति को मिलेगी जो पहली बार है वो घर खरीद रहा हो। तो इस सेक्शन 80EE की डिडक्शन को लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन है वो पूरी करनी पड़ेंगी। वो क्या है कि करदाता द्वारा खरीदा गया घर है वो ये प्रथम घर होना चाहिए, इस घर की कीमत है वो 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस घर के लिए इस घर के लिए 35 लाख या इससे कम का लोन आप ले रहे हो और आपने ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से या फिर बैंक से आपने इस लोन को लिया है और लोन है वो 1/4/2016 से 31/3/2017 की जो अवधि है उसके दौरान लिया गया हो। और जो लोन है वो सैंक्शन की डेट पर एसएससी किसी अन्य मकान का मालिक है वो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सेक्शन 80EE में डिडक्शन की अमाउंट कितनी रहेगी और कब तक मिलेगी। जो आपको डिडक्शन 80EE के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन मिलने वाली है वो हर साल है वो आपको इंटरेस्ट होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसके कंटेक्स्ट में मिलेगी वो 50,000 रुपये या फिर एक्चुअल में जो इंटरेस्ट की अमाउंट है इन दोनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन मिलेगी। और ये जब तक आपका लोन पे नहीं हो जाता तब तक आपको ये डिडक्शन सेक्शन 80EE के अकॉर्डिंग है वो मिलती रहेगी। उसके बाद में है नेक्स्ट है डिडक्शन वो है 80G। सेक्शन 80G की जो डिडक्शन है वो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या है कि ये सभी प्रकार की जो आपके एसएससीज हैं उनको ये डिडक्शन मिलेगी। इसकी कुछ कंडीशन है कि जो आप द्वारा जो डोनेशन दिया जा रहा है वो मनी के रूप में होना चाहिए, किसी वस्तु के रूप में नहीं होना चाहिए। और 2000 से अधिक यदि आप डोनेशन करना चाहते हो तो वो कैश में नहीं, कैश के अलावा आपको देना पड़ेगा, यानी आपको चेक देना पड़ेगा या डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। और जो आप डोनेट कर रहे हो वो किसी विशेष जाति धर्म वर्ग के हित में नहीं होना चाहिए। और दान है वो गत वर्ष या अन्य किसी वर्ष की कर योग्य आय या कर मुक्त आय में से किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि जब डोनेशन दिया जाएगा तो उस डोनेशन की कितनी अमाउंट है वो सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग डिडक्टेबल है। तो इसमें
3 कैटेगरी हैं, बेसिकली तो 4 हैं। इसमें है कि आपको आपके द्वारा दी गई जो अमाउंट डोनेशन की राशि है वो सारी की सारी डिडक्टेबल है। दूसरा है कि आपके द्वारा दिए गए डोनेशन की राशि में से 50% है वो डिडक्टेबल है। तीसरा है कि आपके द्वारा दिए गए डोनेशन की क्वालिफाइंग अमाउंट का 100% है डिडक्शन मिलेगी। और फोर्थ है कि आपके द्वारा दिए गए डोनेशन की क्वालिफाइंग अमाउंट का आपका जो 50% आपको डिडक्शन है वो मिलेगी। तो हम बात करते हैं एक ऐसी डोनेशन की कि आप ऐसे फंड्स में डोनेट करते हो जिसकी सारी की सारी 100% अमाउंट है वो आपको डिडक्टेबल होगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है, प्रधानमंत्री अर्मेनिया भूकंप राहत कोष है, अफ्रीका फंड है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए स्थापित राष्ट्रीय प्रतिष्ठान है, जिला साक्षरता समिति है, राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष है, या फिर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भूकंप राहत कोष है, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत कोष है, राष्ट्रीय बाल कोष है, स्वच्छ गंगा कोष है, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष है। और आजकल जो कोरोना वायरस के प्रकोप के खिलाफ राहत प्रयासों के लिए पीएम केयर्स कोष में दान है। इसके संदर्भ में आपको डोनेशन है, आप यदि इन फंड्स में डोनेट करते हो तो आपको 100% है वो डिडक्शन मिलेगी, यानी आपके द्वारा डोनेट की गई सारी की सारी अमाउंट है वो डिडक्टेबल है। उसके बाद में है नेक्स्ट है कि आपके द्वारा डोनेट की गई राशि में से आपको केवल 50% की ही डिडक्शन मिल सकती है। वो 4 प्रकार की फंड्स हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष है, इंदिरा गांधी स्मारक कोष है, राजीव गांधी फाउंडेशन है और प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष है। यदि आप द्वारा इन 4 फंड्स में डोनेशन किया जाता है तो आपको आपके द्वारा डोनेट की गई अमाउंट का 50% ही डिडक्शन के रूप में आपको मिल सकती है। डिडक्शन आपको 50% की मिलेगी। उसके बाद में है कि कुछ ऐसे फंड्स हैं, ये 7 प्रकार के फंड्स हैं, यदि आप इनमें डोनेट करते हो तो क्वालिफाइंग अमाउंट के हिसाब से ही डिडक्शन मिलेगी। इसमें है सबसे पहले एक कंपनी द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ या भारत में खेल और खेलों के बुनियादी ढांचे के विकास या भारत में खेल या खेलों के प्रयोजन के लिए किसी अन्य अधिसूचित संघ या संस्था को दान दे रहे हो, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अनुमोदित संस्थान या एसोसिएशन को दान दे रहे हो, पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित कोष या संस्था को दान दे रहे हो, पुण्यार्थ कार्य के लिए सरकार या स्थानीय सत्ता को दान दिया है, मकान बनाने वाले शहरों, नगरों और गांवों के विकास एवं सुधार की योजना तैयार करने के लिए कानून द्वारा गठित संस्था को दान, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम को दान, अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा या राष्ट्रीय महत्व के किसी अन्य अधिसूचित स्थान का नवीनीकरण या मरम्मत के लिए आप यदि दान दे रहे हो तो आपको क्वालिफाइंग अमाउंट के हिसाब से है वो डिडक्शन है वो मिलेगी। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको ग्रोस क्वालिफाइंग अमाउंट है वो निकालनी पड़ेगी। और वो ग्रोस क्वालिफाइंग अमाउंट है वो सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक का जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास ग्रोस क्वालिफाइंग अमाउंट आ जाएगी। और इस ग्रोस क्वालिफाइंग अमाउंट को हमें कंपैरिजन करना है वो हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम में से। एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% करेंगे और ग्रोस क्वालिफाइंग अमाउंट का कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों में से जो भी कम आएगी उसको हम बोलेंगे नेट क्वालिफाइंग अमाउंट। और नेट क्वालिफाइंग अमाउंट का हमें 100% और 50% है वो डिडक्शन मिलेगी। यदि डोनेशन है वो ओलंपिक एसोसिएशन को या स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आपको डोनेट करते हो, या फिर फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए कोई संस्था है उसको आप डोनेट करते हो तो आपको नेट क्वालिफाइंग अमाउंट का 100% है वो डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा जो रिमेनिंग 5 है और उनकी नेट क्वालिफाइंग अमाउंट का आपको 50% है वो डिडक्शन के तौर पर आपको मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है डिडक्शन है वो है सेक्शन 80 GGA। सेक्शन 80 GGA है वो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। कि एक एसएससी है जिसकी ग्रोस टोटल इनकम में
बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है वो इंक्लूड नहीं है। और कि कुल टोटल आय की कैलकुलेशन करते समय यदि उसने कुछ निर्दिष्ट संस्थाओं को किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ध्यान दिए हैं तो उसके संबंध में सेक्शन 80 GG के अकॉर्डिंग डिडक्शन है वो मिलेगी। ये डिडक्शन सभी प्रकार के जो एसएससी हम सभी को मिलेगी। और कंडीशन क्या है कि आपकी ग्रोस टोटल इनकम में आपके बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। जो डोनेशन दिया जा रहा है वो किसी अप्रूव्ड एसोसिएशन या फिर संस्था को दिया जाना चाहिए। और आप ऐसी संस्था को डोनेट कर रहे हो जो कि साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा दे रही है या फिर रूरल डेवलपमेंट कर रही है, उसको आप जब डोनेट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी। और आप यदि कैश में ऐसी संस्था को डोनेट कर रहे हो तो 10,000 तक की लिमिट है उसमें। यदि 10,000 से अधिक आप डोनेट करते हो इन संस्था को तो आपको चेक या डीडी है वो देना पड़ेगा। और डिडक्शन की जो अमाउंट है वो है 100%। आप जितना डोनेट करोगे वो सारी की सारी अमाउंट है आप उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80 GGA में मिल जाएगी। उसके बाद में है सेक्शन 80 GGB। ये है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट सेक्शन 80 GGB। ये सभी प्रकार ये जो डिडक्शन है वो एक भारतीय कंपनी को मिलेगी। और कंडीशन क्या है कि जो डोनेशन की राशि है वो कैश में नहीं होनी चाहिए, कैश के अलावा होनी चाहिए। और आप डिडक्शन की अमाउंट है वो 100%, यानी आप जितना भी डोनेट करोगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को तो सारी की सारी अमाउंट है वो डिडक्टेबल है सारी की सारी। और इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट कर रहे हो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सेक्शन अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 और टू एन इलेक्टरल ट्रस्ट को। तो सेक्शन 80 GGB में यदि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को या फिर इलेक्टरल ट्रस्ट को डोनेट करोगे, लेकिन इसमें कंडीशन है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपको सेक्शन 80 GGB में डिडक्शन है वो मिल सकती है। उसके बाद में है नेक्स्ट डिडक्शन है वो है सेक्शन 80 GG। ये है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। एक ऐसे इंडिविजुअल को ये डिडक्शन मिलेगी और एक ऐसे एसएससी को जिसको HRA नहीं मिलता है और ना ही उसके पास अपना रहने के लिए कोई मकान है, तो उस केस में यदि वो किराए के मकान में रहता है और उसको HRA भी नहीं मिलता है तो उसको सेक्शन 80 GG में डिडक्शन है वो मिल जाएगी। और इसमें अमाउंट है वो कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, वो है आपका 5,000 पर मंथ और एडजस्टेड टोटल इनकम का 25%। और जो आपने रेंट पेड किया है उसमें से आपने एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% करना है, घटाना है। तो इन तीनों में से जो भी कम रहेगा उसकी डिडक्शन है आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक एडजस्टेड टोटल इनकम का जिक्र हुआ है तो उसमें एडजस्टेड टोटल इनकम का यहाँ पर मीनिंग है कि आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है उसमें से आपने कुछ अमाउंट है वो घटानी है। वो क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर सेक्शन 111A के अधीन अल्पकालीन पूंजी लाभ है और धारा 80C से U तक की कटौती सेक्शन 80 GG को छोड़कर और धारा 115 में वर्णित आय। इन सभी को घटाने के बाद जो राशि बचेगी वो हमारी होगी एडजस्टेड टोटल इनकम और इसके हिसाब से हम निकालेंगे तो हमें सेक्शन 80 GG के अकॉर्डिंग डिडक्शन है वो मिल जाएगी। उसके बाद में है सेक्शन 80 QQB। ये है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ अथर्स। कि यदि कोई ये डिडक्शन है वो एक ऐसे व्यक्ति को जो भारत का निवासी है तथा पुस्तक का ऑथर है या फिर को ऑथर है, जॉइंट ऑथर कह सकते हैं, तो उसको रॉयल्टी मिलती है तो उस रॉयल्टी के कंटेक्स में उसको डिडक्शन है वो 80 QQB में मिल जाती है। और डिडक्शन मिलेगी वो होगा रॉयल्टी का 100% और 3 लाख, इन दोनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो रॉयल्टी की रेट है वो आपकी बुक वैल्यू के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपकी
रॉयल्टी की रेट है वो आपके बुक वैल्यू के 15% से कम 15% से कम होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको इस डिडक्शन का एक ऑथर को आप इस डिडक्शन का फ़ायदा लेने के लिए उसको फॉर्म 10 CCD में एक 10 CCD सर्टिफिकेट है वो ITR के साथ है वो अटैच है वो करना पड़ेगा। तो वो सेक्शन 80 QQB के अकॉर्डिंग डिडक्शन है वो ले सकता है। उसके बाद में है नेक्स्ट है सेक्शन 80 TTA। ये डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट्स, ये एक व्यक्ति को या फिर HUF को ये डिडक्शन मिलेगी, लेकिन इसमें बात ध्यान में रखनी है कि ये सीनियर सिटीजन को हमने इसमें शामिल नहीं करना है। और कंडीशन क्या है कि आपने सेविंग अकाउंट खोल रखा है और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो सेविंग अकाउंट आपने या तो बैंक में खोला है या फिर बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली कोई सहकारी समिति है उसमें खोल रखा है, पोस्ट ऑफिस में खोला हुआ है, और आयकर जो ITR है वो ड्यू डेट से पहले आपने फाइल की है, तब आपको सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके कंटेक्स्ट में आपको डिडक्शन है वो मिल सकती है। अब बात करते हैं कि ये डिडक्शन है, डिडक्शन की अमाउंट कितनी है, वो है 10,000 यदि आप बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, और 10,000 और जो भी आपका ब्याज इन दोनों में से जो भी कम है उसकी आपको डिडक्शन है वो मिल जाएगी। लेकिन यदि आपने पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट खोल रखा है तो आप और आपका अकाउंट है वो इंडिविजुअल है तो आपको 3,500 की डिडक्शन मिलेगी, और यदि आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपको 7,000 तक की डिडक्शन है वो सेक्शन 80 TTA में मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट डिडक्शन है वो सेक्शन 80 TTB के बारे में डिस्कस करते हैं। वो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। इससे पहले आपने पढ़ी है सेक्शन 80 TTA जिसमें हमने सीनियर सिटीजन को शामिल नहीं किया है, लेकिन सेक्शन 80 TTB में हमें केवल जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं यानी जो 60 साल की एज को पूरा कर चुके हैं उनके संदर्भ में सेक्शन 80 TTB में डिडक्शन मिलेगी, और वो भी सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से संबंधित है, और वो 50,000 और जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है इन दोनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन यदि सेविंग अकाउंट है वो हमारा पोस्ट ऑफिस में है, उस सीनियर सिटीजन का पोस्ट ऑफिस में यदि सेविंग अकाउंट है तो यदि उसका इंडिविजुअल अकाउंट है उसको 3,500 की डिडक्शन मिलेगी, और यदि वो जॉइंट अकाउंट है उसको 7,000 की और डिडक्शन है वो सेक्शन 80 TTB में मिल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारी सेक्शन 80U। ये है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटली ब्लाइंड और मेंटली रिटार्डेड और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। उसके संदर्भ में डिडक्शन है वो मिलेगी 80U के अकॉर्डिंग, और वो भारत का निवासी होना चाहिए, एक निवासी व्यक्ति जो कि हैंडीकैप्ड है उसको इस सेक्शन 80U के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगी, और वो डिडक्शन है वो 75,000 मिलेगी। लेकिन ये डिडक्शन 75,000 से 1,25,000 हो जाती है जब डिसेबिलिटी है वो 80% से अधिक हो। 80% से अधिक यदि डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की डिडक्शन है वो मिल जाएगी। तो इस डिडक्शन का फ़ायदा लेने के लिए एक हैंडीकैप पर्सन के पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि CMO द्वारा सर्टिफाइड हो, और इस डिडक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए ITR के साथ उस डिसेबल पर्सन को ये सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा। तो आज हमने सेक्शन 80E से लेकर 80U तक की डिडक्शन के बारे में है वो पढ़ा है।